तो जो कहता है कि सूरज को दीपक दिखाना, अब शकील अहमद राहुल गांधी का चरित्र वर्णन करने लगे, तो इससे ज्यादा पागलपन हम सोच भी नहीं सकते। कोई आदमी पॉलिटिकली इतना दिवालियापन होगा, जिसने कांग्रेस का 3 पीढ़ी का नमक खाया, उसके बाबूजी एमएलए थे। अरे कम से कम तुमको कहीं मिल रहा है तो जाओ, हम लोग को उसको कोई कठिनाई है। हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, तुम बन गए हमारे हाई कमान। मदन मोहन झा हमारे जनरल सेक्रेटरी थे 17 साल तक, 5 पद, हम उनके अधीन काम किया, कभी नहीं शिकायत की कि आप कैसे बन गए, काहे बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज हैं। जाहिर है बिहार कांग्रेस को लेकर बातचीत होगी और जाहिर है बिहार के कई दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी। और सवाल की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस को लेकर है, और जो ताजा बवाल है बिहार कांग्रेस को लेकर, या कांग्रेस को लेकर, बिहार कांग्रेस नहीं कहेंगे, कांग्रेस को लेकर, वो बवाल, उस बवाल की वजह शकील अहमद हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी छोड़ दी और राहुल गांधी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके बयान पर? आपकी पार्टी के जो नेता हैं, राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष हैं देश में, उन पर सवाल उठा रहे हैं वो शकील अहमद, जो कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे और मेरी जानकारी के मुताबिक गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। हम तो आपसे जब भी बात करते हैं कुछ ऐसी बात हो जाती है जो लोग नहीं जानते जी। 2 आदमी, अशोक राम और शकील अहमद, ये दोनों हमारे यूथ कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। हमने इनको पदाधिकारी नहीं बनाया था दोनों को, इसलिए कि मंत्री पुत्र थे या विधायक पुत्र थे, और लाठी गोली जेल कभी गए नहीं दोनों। तो इनके दोनों से, बालेश्वर राम जी से, इनके फादर से भी हमको स्नेह प्यार मिला है। दोस्ती कहना गलत होगा, बहुत मानते थे। तो उन्होंने जब कहा शकील अहमद के एक और भाई हैं, बड़े भाई, तो हमारे यूथ कांग्रेस में पहले वो थे, लेकिन उनको असेंबली में नौकरी मिल गई। शकील अहमद तक से मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो उसके बाद आए तो हम लोगों ने उनको वर्किंग कमेटी बनाई। तो जहाँ से चले थे शकील अहमद, 3 आदमी कह रहे हैं, मदन मोहन झा भी हमारे, उनको पदाधिकारी बनाए थे एक ही उसमें, कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो ये दोनों जब जाते हैं तो हमको आश्चर्य लगता है कि अशोक राम भी वर्किंग कमेटी के मेंबर रह गए, हमारे मेंबर छोड़ के वर्किंग कमेटी के मेंबर। ये भी कोई पद ऐसा नहीं है जो इनको नहीं मिला। अब उनको कठिनाई क्या हो रही है, कोई आदमी से हमको कोई कठिनाई क्या हो रही है, तो हमको दोनों चीज सोचना चाहिए। एक चीज तो यह सोचना चाहिए कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंचे। दूसरा यह चीज होना चाहिए कि आज के परिस्थिति में हम क्यों फिट नहीं बैठ रहे। हम बड़े नेता हैं, लेकिन आज के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम क्यों फिट नहीं बैठते। हमने पहले भी कहा, आज नहीं, आज तो जननायक, उसमें कई कांग्रेसी लोगों ने और सोशलिस्ट लोगों ने तो बहुत कहा। शुरू में जननायक लिखना हमने शुरू किया राहुल गांधी के बारे में। तो यहाँ कमेंट आता था कि आप अपमान कर रहे हैं कर्पूरी जी का, ये कर्पूरी जी का जननायक बिहार का है, आप क्यों लिखते हैं ऐसा। हमने उनको एक जवाब दिया था और आपके द्वारा आज ओपनली जवाब दिया था कि हर एक कालखंड का एक जननायक होता है। राम भी हुए, कृष्ण भी हुए, तो जननायक या भगवान कृष्ण को कहते हैं तो उससे राम का अपमान नहीं होता है, या राम को हम जननायक कहें, देवता कहें, तो उससे कृष्ण का अपमान नहीं होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने, गांधी के बाद जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़े, इतिहास पढ़े, मेडिकल छोड़ के, तो जो हमने पढ़ा, और इतना ईमानदारी से कहते कि हम ईमानदारी से पढ़ते थे, तो हमने जो पढ़ा है उसमें हम गांधी के बाद यदि कोई हिंदुस्तान के गांव को देखने की बात किया, हिंदुस्तान के दर्द को समझना को शुरू किया और गली की बात को सुनने का काम किया, तो राहुल गांधी ने। हमने जननायक उनके पॉलिटिकल
एक्शन से अलग का जो उनका चरित्र बना इस देश में, हमारे जनरेशन में कोई नहीं बना। चंद्रशेखर जी चले थे लेकिन बहुत लिमिटेड पदयात्रा हुई थी। आंध्र का जो चला चीफ मिनिस्टर, वो भी हमारे साथ यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। तो आंध्र के भी चीफ मिनिस्टर जो बाप के मरने के बाद, उनके बापे हमारे साथ थे, तो वो पदयात्रा किया। नहीं तो पदयात्रा की चर्चा तो और हम कहीं सुने नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने तमाम विरोध के बावजूद, जिसमें आपका बुरा मत मानिएगा, प्रेस का भी है, जिन्होंने कार्टून कहा, जो बोला नहीं उसको आप उनके मुंह में डालें। आप अपनी बात राहुल गांधी के मुंह में डाल के उसको बैठाने का, उसको कमजोर करने का सारा प्रयास किया। आप कह रहे हैं एक पार्टी के दुष्प्रचार को खाद पानी दिया। हाँ, उन्होंने उसके बावजूद वो लड़की एक इस स्तर पर चलेगा। तो जो कहता है कि सूरज को दीपक दिखाना, आप शकील अहमद राहुल गांधी का चरित्र वर्णन करने लगे, तो इससे ज्यादा पागलपन हम सोच भी नहीं सकते। कोई आदमी पॉलिटिकली इतना दिवालियापन होगा, जिसने कांग्रेस का 3 पीढ़ी का नमक खाया, उसके बाबूजी एमएलए थे। अरे कम से कम तुमको कहीं मिल रहा है तो जाओ, हम लोग को उसको कोई कठिनाई है। हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, तुम बन गए हमारे हाई कमान। मदन मोहन झा हमारे जनरल सेक्रेटरी थे 17 साल तक, 5 साल हम उनके अधीन काम किया, कभी नहीं शिकायत किए कि आप कैसे बन गए, काहे बन गए। तो ये तो अब उनका पागलपन है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करें।